हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द सेम सीरीज ऑफ ज्योग्राफी। इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपको अर्थ के ओरिजिन, उससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज और अर्थ यूनिवर्स के बाकी कंपोनेंट्स के कई फीचर्स बता दिए हैं। आज हम लोग पर्टिकुलरली अर्थ के बारे में समझने वाले हैं और अर्थ से रिलेटेड कुछ टर्म्स और फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अर्थ के शेप की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ जियोइड। कभी भी हम अर्थ को एज अ स्फेयर कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ एक स्फेयर तो है लेकिन ऑब्लिटेड स्फेयर है। ऑब्लिटेड स्फेयर होने का मतलब क्या हो जाता है कि उसका शेप जियोइड है। ऑब्लिटेड स्फेयर, ऑब्लिटेड स्फेयर क्या है? एक इस तरह की शेप जो कि अपने पोल्स से फ्लैटेंड है लेकिन इक्वेटर से बल्जी है, तो इस शेप को हम लोग जियोइड कहते हैं। अच्छा, उस साइंस को जिसमें हम लोग अर्थ का शेप और अर्थ के को अलग अलग डायमेंशन से मेजर करते हैं, ऐसी स्टडी या ऐसी साइंस को हम लोग जियोडेसी कहते हैं। सो द साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ऐसी साइंस जो कि अर्थ के मेजरमेंट को डील करती है, उसको हम लोग जियोडेसी कहते हैं। इसके अलावा इफ वी सी द इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, तो 40,075 किलोमीटर्स है, और पोलर सर्कमफेरेंस देखें तो इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द इक्वेटर, तो ये है 40,007 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसका रीजन भी यही है, अभी मैंने आपको बताया कि वो बल्ज होने की वजह से अर्थ जो है वो अपने सेंटर यानी कि इक्वेटर से बाहर की तरफ निकली हुई है, दैट इज वाई वो कंपैरेटिवली पोल से ज़्यादा उसका सर्कमफेरेंस है। इसकी एज देखें तो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसकी एज को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट के पास बहुत सारे तरीके हैं। कई बार सैलिनिटी लेवल चेक किया जाता है ओशंस का, कई बार रेडियो एक्टिव मेथड्स हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से इसकी एज को मेजर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट एज जो इसके निकल के आई है दैट इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इसके अलावा अगर हम लोग अर्थ के डिफरेंट मोशंस की बात करें तो अभी तक हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और यूजुअली हम सिर्फ दो ही मोशंस के बारे में बात करते हैं कि एक तो वो मोशन है जिसमें अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, और एक वो मोशन जिसमें अर्थ अपने ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ मूव करती है, जिसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। और दोनों में हम लोग देखते हैं कि रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट ऑन द अर्थ और रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन्स ऑन दी अर्थ। सीजन्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से अलग अलग सीजन्स अर्थ के ऊपर आते हैं, लेकिन आज पर्टिकुलरली हम इन सभी मोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सो रोटेशन क्या है? अर्थ का वो मोशन जो कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर मूव करती है। तो इफ दिस इज अर्थ, तो अर्थ अपनी ही जगह पर स्पिन करेगी और वो फेस जो कि सन की तरफ होगा उस तरफ डे होगा, और वो फेस जो कि सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वहाँ पर नाइट होगी। अब हम लोग रिकग्नाइज कैसे करते हैं कि कितने पोर्शन में डे है और कितने पोर्शन में नाइट है? तो क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ तो थोड़ी सी टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस, इस टिल्ट की वजह से अर्थ का कुछ पोर्शन सन के सामने आ जाता है और कुछ पोर्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो ऐसा पार्ट जहाँ से शेड है यानी कि जहाँ से पीछे, जहाँ से बियॉन्ड नाइट है, और ऐसा पार्ट जहाँ से आगे डे है, तो इस पार्ट को हम लोग डे कहेंगे। और ऐसा पोर्शन जिसके बियॉन्ड नाइट यानी कि शेड आ जाता है, उसके बियॉन्ड सन की सोलर रेज जो है रीच नहीं करती है, वहाँ पर नाइट होती है। बट ये जो थ्रेशोल्ड है यानी कि वो ऐसा पोर्शन जहाँ से शेड स्टार्ट हो जाता है, इस पोर्शन को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द टर्म जिससे हम लोग कभी भी इफ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ डू वी रिकग्नाइज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, सो वी रिकग्नाइज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव रेवोल्यूशन। और अगर हम लोग देखें तो रेवोल्यूशन हम लोग यूजुअली समझते हैं कि अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में 1 ईयर यानी कि 365 डेज लगते हैं। 1 ईयर और 365 डेज। लेकिन हिपार्कस नाम के एक साइंटिस्ट ने इस पूरे साल का एक्चुअल मेजरमेंट किया, एक्चुअली देखा कि पूरा ईयर जो है वो कितना लॉन्ग होता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो हिपार्कस
हिपार्कस के हिसाब से, या फिर अगर हम लोग एक्चुअल ड्यूरेशन देखें पूरे साल का, तो वो होता है 365 डेज 5 hours 55 minutes 12 seconds. So this is the actual जो है प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द ईयर. इसको हम लोग नॉर्मली 365.25 डेज भी काउंट करते हैं, और फिर यही 25 मिल करके ऑन द 4th ईयर ये कंप्लीट 1 डे बन जाता है. और फिर ये 1 डे यानी कि आप अगर ये 5 hours 55 minutes और 12 seconds देखें तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए ये सारा का सारा ड्यूरेशन ऐड होता है. और फिर 4th ईयर जिसको हम लोग फिर लीप ईयर कहते हैं, उस लीप ईयर में एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो उस ईयर को 366 डेज हम लोग काउंट करते हैं, और फेब्रवरी में ये दिन ऐड होता है. तो दैट इज वाई उस ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, क्योंकि इट हैज़ 1 एक्स्ट्रा डे. और वो 1 एक्स्ट्रा डे कहाँ से आया? हर साल का यही जो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन था वो 4th ईयर में उसके साथ ऐड हो जाता है. इसके अलावा अगर हम लोग देखें, अगर रेवोल्यूशन की बात करें, अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि ये सन है, तो सन के चारों तरफ अर्थ का मूवमेंट जो हो रहा है उसको हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं. एक ऑर्बिटल पाथ, एक फिक्स्ड पाथ में ही अर्थ घूमती है. ऐसा नहीं होगा कि अर्थ इधर 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 कहीं जा रही है. अर्थ एक अपने फिक्स्ड पाथ में. अर्थ क्या, जितने भी दूसरे मैंने आपको सेलेस्टियल बॉडीज या फिर प्लैनेट्स के बारे में बताया था, और प्लैनेट्स का एक ये फीचर बताया था कि प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करते हैं. तो अर्थ भी अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करती है, तो अलग अलग पोजीशन पे आती है. पूरे थ्रू आउट द ईयर अर्थ अपने अलग अलग पोजीशंस पर होती है. तो वो पोजीशन जिसमें अर्थ सन के सबसे ज़्यादा पास होती है, यानी कि क्लोजेस्ट होती है, उस पोजीशन को हम लोग पेरिहीलियन कहते हैं. और वो पोजीशन जिस टाइम पर अर्थ सन से सबसे फारदेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, उसको हम लोग एपिहीलियन कहते हैं. और अगर हम लोग प्रिसाइजली किसी डे की बात करें तो सबसे क्लोजेस्ट जो पोजीशन है वो 3rd जैन को होती है, 3rd जनवरी. सिमिलरली ये वाली पोजीशन जो है, फारदेस्ट पोजीशन जो है, ये प्रिसाइजली 4th जुलाई को होती है. So this was it about rotation and revolution. Next is axial precession. Axial हमें समझ में आ रहा है एक्सिस से रिलेटेड है, तो अर्थ का वो मूवमेंट जो अर्थ के एक्सिस में चेंज लेकर के आती है. अब अगर हम लोग देखें तो ये अर्थ है, और अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्टेड है. अगर अभी की हम लोग अर्थ के एक्सिस की बात करें तो अर्थ की एक्सिस पोलैरिस यानी कि पोल स्टार की तरफ पॉइंट करती होती है. यानी कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ इतनी टिल्टेड है, और अर्थ की ये जो एक्सिस है ये पोल स्टार, जिसको हम लोग ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, उसकी तरफ पॉइंट करती है. अभी ये उसकी तरफ पॉइंटेड है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ और भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, और इन सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के इस इंक्लिनेशन में अर्थ जो कि अभी इस तरफ इंक्लाइंड है, अभी इस तरफ पॉइंटेड है, आफ्टर 26,000 ईयर्स, ऑल्दो ये इन ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम है, तो इसीलिए इन मूवमेंट्स को हम इतना कंसिडर नहीं करते और हम लोग फील भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली 26,000 ईयर्स तक वी आर नॉट गोइंग टू लिव. बट ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो हमें, अर्थ के ऐसे मोशंस हैं जो हमें एटलीस्ट पता तो होने चाहिए. सो ये एक्सिस अभी पोलैरिस की तरफ पॉइंटेड है, लेकिन आफ्टर 26,000 ईयर्स, हर 26,000 ईयर्स में ये मूवमेंट दोबारा से इसी तरफ आता है. जैसे कि मैंने कहा रोटेशन है, तो अगर अर्थ अभी सन की तरफ पॉइंट कर रही, फेस कर रही है, कोई पोर्शन अर्थ का सन की तरफ फेस कर रहा है, तो इसको वापस घूम के उसी पोजीशन में आने के लिए 24 आवर्स लगेंगे, यानी कि 1 डे लगेगा. रेवोल्यूशन के केस में अगर अर्थ यहाँ पर है तो रिवॉल्व करके वापस अपनी उसी पोजीशन में आने में इसको 365 डेज लगेंगे, यानी कि 365.25 डेज लगेंगे. सिमिलरली एक्सियल प्रिसेशन में अर्थ जिस तरफ अभी पॉइंट कर रही है, इसको वापस से घूम के अपनी इसी इंक्लिनेशन पर आने में 26,000 ईयर्स लगेंगे. लेकिन दूसरी पोजीशन क्या है, एक पोजीशन ऐसी होगी जब अर्थ इधर इंक्लाइन करने की बजाय इस तरफ झुकी हुई होगी, यानी कि अर्थ अभी ऐसे झुकी हुई है, तो
आफ्टर 13,000 ईयर्स, क्योंकि 26,000 ईयर्स में तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो आफ्टर 13,000 ईयर्स अर्थ इस तरफ इंक्लाइंड होगी और अर्थ पॉइंट कर रही होगी टुवर्ड्स अ स्टार नोन एज वेगास। वेगास नाम का स्टार है, उसकी तरफ अर्थ पॉइंट कर रही होगी। अभी अर्थ पॉइंट करती है टुवर्ड्स पोलरिस, लेकिन आफ्टर 13,000 ईयर्स अर्थ वापस से वेगास की तरफ पॉइंट करेगी और दोबारा से ये वही पूरा साइकिल कंप्लीट होगा और दोबारा से अर्थ का इंक्लिनेशन उसी जगह पर होगा जहाँ पर अभी है। इससे क्या होगा, इससे क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे। अभी जिन सीजन्स को हम लोग जहाँ पर पढ़ते हैं, जुलाई में हम लोग समर्स पढ़ते हैं, बट जब ये इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, तो फिर जुलाई में विंटर्स होने वाली हैं। सिमिलरली सारे के सारे सीजन के जो टाइमिंग है वो सब चेंज हो जाएंगे ड्यू टू दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ। इसके अलावा अगर हम लोग चेंजेस इन टिल्ट की बात करें कि टिल्ट में जो चेंजेस आते हैं, तो ये भी अर्थ का एक मूवमेंट है, ये भी चेंज होता है। आफ्टर सम टाइम ये भी चेंज होता है और इसका ड्यूरेशन होता है 40,000 ईयर्स। यहाँ पर मैंने बताया आपको 13,000 ईयर्स और कंप्लीट साइकिल होगा 26,000 ईयर्स में एक्सियल प्रिसेशन के लिए। जो टिल्ट है, अभी अर्थ अगर इतनी टिल्टेड है, यानी कि अर्थ की एक्सिस 23.5 डिग्रीज है, 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है अभी अर्थ अपने एक्सिस पर। ये टिल्ट भी चेंज होता है और अर्थ और ज़्यादा टिल्ट हो जाती है। सिमिलरली कभी कभी अर्थ थोड़ी सी जो है अलाइंड हो जाती है, यानी कि अर्थ अगर अभी इतनी टिल्टेड है तो इतनी भी होगी और इतनी भी होगी, यानी कि इसके इस इंक्लिनेशन, अर्थ के इस टिल्ट में भी चेंजेस आते हैं, जो कि रेंज करता है। अभी इट इज़ 23.5 डिग्रीज और ये चेंज करता है 21.5 और 24.5 डिग्रीज, यानी कि ये इसकी रेंज है। अर्थ सबसे ज़्यादा अलाइंड कहाँ तक होगी, 21.5 डिग्रीज तक अलाइंड होगी और सबसे ज़्यादा झुकी हुई कहाँ तक हो सकती है, 24.5 डिग्रीज तक ये झुक सकती है। ठीक है, अभी अगर आप इसकी करंट पोजीशन देखेंगे तो 23.5 डिग्रीज है। 40,000 ईयर्स में ये साइकिल जो है चलता रहता है। टोटल 40,000 ईयर्स में ये 21 से 24.5 जाती है और वापस से फिर 21.5 इसका इंक्लिनेशन चेंज होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अर्थ का ये जो इंक्लिनेशन है, अर्थ का ये जो टिल्ट है, ये इतना होता है, वापस से 21 आता है, अगेन वापस से 24.5 डिग्रीज टिल्ट होता है और वापस ये साइकिल चलता रहता है। और इस साइकिल का ड्यूरेशन मैंने आपको बताया टोटल 40,000 ईयर्स है। 40,000 हर 40,000 ईयर्स में अर्थ के टिल्ट में ये चेंजेस आते हैं। इसके अलावा चेंजेस इन द ऑर्बिट, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट वो फिक्स्ड पाथ है जिस पे अर्थ मूव करती है या फिर सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो अर्थ का ये जो ऑर्बिट है, ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑर्बिट बिल्कुल इक्वल है, इधर से जितना उधर से भी उतना ही। ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है, एक तरह का जैसे स्ट्रेच्ड सर्कल होता है, उसी तरह का एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का। अर्थ इस टाइप के ऑर्बिट में मूव करती है और इस ऑर्बिट की जो इलास्टिसिटी है, यानी कि इसेंट्रिसिटी है, वो भी कुछ टाइम बाद चेंज होती है। यानी कि अगर ये अर्थ इस तरह से मूव कर रही है तो यहाँ पर जो जुपिटर और सैटर्न है, क्योंकि काफ़ी बड़ी लार्ज बॉडीज़ हैं ये लोग, तो इनकी जो ग्रेविटी है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ जब इनकी तरफ अट्रैक्ट होगी तो अर्थ का ये जो इलास्टिसिटी है अर्थ के ऑर्बिट की, ये और उस तरफ, यानी कि अर्थ और ज़्यादा दूर से मूव करके जाती है। तो जब और ज़्यादा दूर से अर्थ मूव करके जाएगी तो उसका ऑर्बिट स्ट्रेच्ड हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि इनकी पोजीशन में डिफरेंस आने की वजह से वो जो ग्रेविटेशनल पुल था वो थोड़ा कम हो जाएगा। उस ग्रेविटेशनल पुल के कम होने की वजह से अर्थ थोड़ा सा पास से ही मूव करके जाएगी, तो इसके इलास्टिसिटी में या फिर इसका जो इलिप्टिसिटी है ऑर्बिट की, वो चेंज हो जाएगी। यानी कि ये भी जो इसकी एलिप्टिसिटी है, जो अर्थ के ऑर्बिट की एलिप्टिसिटी है, वो भी कुछ टाइम के पीरियड के बाद, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद चेंज होती है।
तो ये भी वन ऑफ द मोशंस ऑफ द अर्थ में ही हम लोग काउंट करेंगे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। रोटेशन अर्थ का डेली मोशन है, यानी कि डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ अपनी ही एक्सिस पर जो मूव करती है उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। रेवोल्यूशन अर्थ का ईयरली मूवमेंट है पूरा का पूरा। 365.25 डेज जो है इसको लगते हैं ये मोशन कंप्लीट करने के लिए, और ये मोशन अर्थ की ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ होता है, सन के अराउंड होता है। एक्सियल प्रिसेशन में मैंने बताया कि अर्थ अभी इधर इंक्लाइंड है, तो कुछ 13,000 ईयर्स के बाद ये इस तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी और पॉइंट करेगी टुवर्ड्स वेगास। अभी अगर देखें तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पोलरिस और द नॉर्थ स्टार। चेंजेस इन टिल्ट। टिल्ट हमें सबको पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर ऐसी सीधी नहीं है, टिल्टेड है, 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है ये। इस टिल्ट में भी चेंजेस आते हैं, 24.5 डिग्रीज तक ये नीचे और इंक्लाइंड हो जाता है, और अगर अलाइनमेंट देखें तो 21.5 डिग्रीज इसका अलाइनमेंट होता है। तो ये मूवमेंट रहता है अर्थ का, और ज़्यादा झुक जाएगी और थोड़ी सीधी हो जाएगी। तो ये टाइम भी 40,000 ईयर्स का ये टाइम होता है, और इस टाइम में अर्थ की जो एक्सिस है वो भी अपने टिल्ट को चेंज करती है। उसके बाद मैंने बताया अर्थ की ऑर्बिट में जो चेंजेस आते हैं। मैंने कहा अर्थ का ऑर्बिट कई बार स्ट्रेच्ड हो जाता है और ज़्यादा, यानी कि अर्थ दूर से मूव करके जाती है, लॉन्ग पाथ लेती है, थोड़ा लंबा रास्ता कवर करती है टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन। तो उस टाइम पे अर्थ के ऑर्बिट की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, यही इलास्टिसिटी थोड़ी कम भी हो जाती है। तो अर्थ के ऑर्बिट में आने वाले इन्हीं चेंजेस को हम लोग चेंजेस इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ में काउंट करते हैं। इसमें 1 लाख समथिंग ईयर्स लगते हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत 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 ज़्यादा है, बट स्टिल हम इसको अर्थ के मोशंस में, यानी कि अर्थ के मूवमेंट्स में ही काउंट करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो दिस वाज इट अबाउट द सर्कमफेरेंस, अबाउट द शेप, अबाउट द फीचर एंड द मोशंस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीजन्स और उससे और कुछ अलग फिनोमेनास को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।